ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸ਼ੌਕ ਜੇ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਹੋਵੇ, ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਖੇਡਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਟਰਸਟ ਵੱਧਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ। ਸਪੋਰਟਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਪੋਰਟਸ ਹੈਗਾ ਚੈਸ। ਚੈਸ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗੀ ਗੇਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਖੇਡਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਚੈਸ ਪਲੇਅਰ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 12-13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੈਸ ਚੈਂਪੀਅਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮਤਲਬ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤਾਰਨੀ ਗੋਇਲ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 12-13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਚੈਸ ਖੇਡਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਖੂਬ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਰਨੀ ਨਾਲ। ਤਾਰਨੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਟੀਵੀ NRI ਤੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਲਈ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਤਾਰਨੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 12-13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੈਸ ਉਹ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ, चेस क्यों ही चुना? मतलब और अन्य स्पोर्ट्स ने? चेस मैंने बहुत जल्दी शुरू कर दी थी क्योंकि मेरे बड़े सिस्टर खेलते थे तो उससे इंटरेस्ट बना। फिर और भी चीज़ है कि चेस से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, सिर्फ स्पोर्ट के बारे में नहीं, लाइफ के बारे में भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ऐसे ऐसे करते करते माइंड डेवलप होता है, बॉडी डेवलप होती है, उसके साथ साथ और इतना एक्सपोजर मिलता है। तो फिर इसलिए चेस मेरे हिसाब से परफेक्ट गेम है एक इंडिविजुअल के लिए। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਏਜ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਸਫ਼ਰ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? ਤੇ 12-13 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਗ੍ਰਾਫ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਚੈਸ ਪਲੇਅਰ ਕੀ बदलाव देखा ਤੁਸੀਂ स्पोर्ट्स ਵਿੱਚ, ਜੇ ਗੱਲ करिए? तो मैं 5-6 साल की थी जब मैंने शुरू किया था और अब मैं 19 साल की हूँ। और पिछले 13 साल में बहुत कुछ बदला है, पर बहुत कुछ नहीं भी बदला। जैसे चेस की पॉपुलैरिटी काफ़ी बढ़ गई है, चेस अब काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स खेलते हैं, चेस प्लेयर्स को रिस्पेक्ट बेटर मिलती है, जो पहले से बेटर है सब कुछ। बट और भी चीज़ें हैं, जैसे गर्ल्स चेस में अब आती जाती हैं, गर्ल्स जो शुरू होती हैं वो तो ज़्यादा है, नंबर बढ़ रहा है बिकॉज कोचेज इनकरेज करते हैं, गवर्नमेंट इनकरेज करती है। पर फिर धीरे धीरे गर्ल्स छोड़ने लग जाती हैं, फिर बाय द एज ऑफ 15-16 फिर वो फिर से छोड़ने लग जाती हैं। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं। फिर फंडिंग सब प्लेयर्स के लिए जो स्पॉन्सरशिप होती है वो अभी भी उतनी उस हिसाब से नहीं मिल पाती बाकी स्पोर्ट्स के कंपैरिजन में देखें तो बहुत कुछ बेटर हो रहा है, बट बहुत कुछ और भी स्कोप है। ਜਿੱਦਾਂ ਤਾਰਨੀ, ਚੈਸ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਬਹੁਤ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਚੈਸ 'ਤੇ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗੇਮ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ? जैसा कि आपने कहा कि दिमाग तो अपना बिल्कुल फोकस रखना ही पड़ता है और पूरी कंसंट्रेशन होनी चाहिए। एक भी मिनट के लिए, एक भी सेकंड के लिए कंसंट्रेशन लैप्स होए तो फिर तुम्हारी गेम गई। चेस में ऐसा है कि पूरी गेम अच्छी खेल सकते हैं, पर एक मिस्टेक ही बहुत है कि बस पूरी गेम ख़त्म, तुम्हारे हाथ से गई। तो कंसंट्रेशन तो बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। तो और चेस की गेम्स जो हमारी इंटरनेशनल लेवल पे गेम्स खेलते हैं वो कम से कम 4 से 5 घंटे की गेम्स होती हैं। तो 4 से 5 घंटे पूरे दिमाग को 100% लेवल पे रखने के लिए फिजिकल एक्सरसाइज भी करनी पड़ती है। तो एवरी डे 30 मिनट्स एटलीस्ट प्रॉपर एक्सरसाइज करनी पड़ती है, साइकिलिंग, रनिंग और मस्कुलर ट्रेनिंग जैसे भी, ताकि स्टैमिना रहे। तो ये मतलब ये भी एक प्रॉपर एस्पेक्ट है चेस में। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੋਫੀਜ਼ ਨੇ ਵਿਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਮਾਣ, ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? मुझे बहुत बढ़िया फील होता है। बहुत ही मेरे पेरेंट्स ने बहुत मेहनत करी है पिछले 12-13 साल में। मेरी पूरी फैमिली ने मिल के चेस के लिए सपोर्ट किया है। और बहुत सी गर्ल्स हैं जिनके पेरेंट्स, जिनकी फैमिली ये काम नहीं करना चाहते या नहीं कर पाते। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि मेरे पेरेंट्स ने ऐसा किया और मैं इस स्टेज पे हूँ आज तक। और मुझे ऐसा लगता है कि और भी पेरेंट्स को ये रिस्क लेना चाहिए अपनी बेटियों के साथ। ਤੇ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਚੈਸ ਟੂਰਨਾमेंट वास्ते? 2020 में टूर्नामेंट्स को लेके तो नुकसान हुआ, बट मैंने अपनी प्रैक्टिस जारी रखी थी। मैं नहीं चाहती थी कि मैं 21 में खेलने जाऊं और मैं फिर भी अच्छा ना खेल पाऊँ, क्योंकि 2020 का नुकसान दिखना नहीं चाहिए। तो प्रैक्टिस मैंने अपनी जारी रखी थी, अभी भी मैं कर रही हूँ प्रैक्टिस। मेरे अपनी पढ़ाई वाले एग्ज़ाम्स होंगे मई में, मेरी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स होंगे। तो मई के बाद मैं पूरे इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स फिर से खेलना स्टार्ट करूँगी। तब तक और भी ज़्यादा टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाएंगे, इंडिया में, फॉरेन भी, अब्रॉड भी। एंड फिर उसके बाद मैं अपना पूरा टेकअप करूँगी जून जुलाई मेनली। ਤਾਨੀ, ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਫਿਊਚਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਪੋਰਟਸ ਲਈ ਕੋਈ ਇਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਸਿਕਿਉਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਸ ਪਲੇਅਰ ਦੀ। ਸਕੋਪ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅੱਗੇ ਦਾ? फ्यूचर सिक्योरिटी, स्कोप, करियर, ऑप्शंस बहुत सारे हैं और ऑप्शंस अच्छे भी हैं, पर मेहनत काफ़ी ज़्यादा लगती है। ऐसा नहीं है कि
लोअर लेवल पे एक करियर का अच्छा प्रॉस्पेक्ट बन सकता है। अगर करियर बनाना है तो बिल्कुल बेस्ट होना ही पड़ेगा। तो वो चीज़ है कि पूरी टाइम मेहनत करके अगर तुम बिल्कुल टॉप प्लेयर्स में नहीं आ पाते तो फिर हमें प्रॉब्लम है। फिर मतलब उसमें सिक्योरिटी नहीं है कुछ भी। मतलब ठीक है कर सकते हैं बट मुश्किल है काफ़ी। बट एक बार तुम टॉप प्लेयर्स में आते हो फिर तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छा करियर है। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ ਚੈਸ ਵਿੱਚ? आई थिंक टूर्नामेंट्स कम होते हैं, मतलब अच्छे क्वालिटी के टूर्नामेंट्स थोड़े कम होते हैं। एंड वैसे तो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस इंडिया में फिर भी काफ़ी टूर्नामेंट्स हैं, बट स्टिल हमें फिर भी पूरे सिनेरियो में हमें टॉप लेवल के प्लेयर्स के साथ एक्सपीरियंस कम मिलता है। और अगर हम नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, मतलब पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, तो हमारा तो यहाँ पे टूर्नामेंट्स और भी कम हैं। तो फिर इसकी वजह से स्पेशली जाके टूर्नामेंट खेलते हैं हम, बट उसमें फंडिंग ज़्यादा लगती है। उसमें साथ में कोई जाना चाहिए अगर कोई छोटा प्लेयर है, यंग प्लेयर हैं। तो इस सब में होता क्या है कि धीरे धीरे प्लेयर की मोटिवेशन कम होती है थोड़ी। तो अगर ज़्यादा टूर्नामेंट्स होंगे तो ये चीज़ पक्का बेटर होएगी। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟਸ 'ਚ ਆਪਣਾ ਆਈਡਲ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? मेरे आइडल विश्वनाथन आनंद हैं और बहुत प्लेयर्स के आइडल विश्वनाथन आनंद हैं। उनकी ओवरऑल गेम, उनकी सेंस ऑफ द गेम और उनकी अबिलिटी टू परसिवियर अभी तक इतने टाइम तक, मतलब वो अभी इस एज पर भी एकदम परफेक्टली खेलते हैं। वो अपने आप को मेंटेन करते हैं। एंड सबसे बड़ी बात है कि वो सब सब यंग प्लेयर्स को भी इनकरेज करते हैं। वो अपने पियर्स में, अपने यंग लोअर लेवल प्लेयर्स को सबको इनकरेज करते हैं। सबसे सबसे बहुत ही हम्बल वे में बात करते हैं और उन्हें ट्रीट करते हैं। और ये क्वालिटी बहुत ही बड़ी बात है। और बहुत सारे टॉप प्लेयर्स ये तो खो भी देते हैं बहुत सारी स्पोर्ट्स में, बट विश्वनाथन आनंद तो एकदम परफेक्ट हैं। ਤੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਸੋਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਸਪੋਰਟਸ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦੀਆਂ, ਮੁੰਡੇ ਹੀ ਸਪੋਰਟਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੱਧ ਕੇ ਨੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ। ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੁੜੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ? सोच बदलने की तो बहुत ज़रूरत है। मतलब क्योंकि जैसा आपने कहा कि लड़कियां जो है वो पक्का अच्छा खेलती हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई कम है लड़कों से, पर अभी भी सोसाइटी में यही है कि लड़कियों को पढ़ाई नहीं जाने देना चाहिए, अगर जाने देना चाहिए तो। क्योंकि स्पोर्ट्स लड़कियों के लिए नहीं होती। ये सब चीज़ें अभी भी हैं। और इस चीज़ के लिए कहानी तो हर घर से शुरू होती है। सब घरों के बड़ों को, अपनी लड़कियों को, जिन जिन की बेटियां हैं उनको पक्का अपनी अपनी बेटियों को इनकरेज करना चाहिए, कोई स्पोर्ट्स में डालना चाहिए। क्योंकि अगर कोई एक घर नहीं शुरू करेगा तो कोई भी नहीं शुरू करेगा, बट कोई एक शुरू करेगा। तो जैसे मैंने चंडीगढ़ में शुरू किया था, मेरे पेरेंट्स मुझे टूर्नामेंट्स पे लेके जाते थे, तो मुझे देखते देखते 2-3 गर्ल्स और ने शुरू किया, तो फिर ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते ऐसे बढ़ेगा। बट बहुत एफर्ट चाहिए और बहुत सपोर्ट भी चाहिए। क्योंकि गर्ल्स में क्या होता है कि अगर वो स्टार्ट कर भी दें तो एक पॉइंट के बाद वो छोड़ने का सोचती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि फ्यूचर सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, जॉब नहीं हो पाएगी, तो सबसे पहले वो चीज़ सिक्योर कर लें। तो उस चीज़ के लिए गवर्नमेंट से सपोर्ट चाहिए होती है, ताकि अगर कोई लड़की स्टार्ट करे खेलना तो उसको एंड तक पूरी सपोर्ट मिलनी चाहिए, ताकि वो अपना पूरा पोटेंशियल जो है रियलाइज कर पाए। ਜਿੱਦਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਫੈਕਟ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? इस स्पोर्ट में सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि तुम्हारी पूरी पर्सनालिटी लगती है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक एस्पेक्ट तुमने इम्प्रूव कर लिया तो हो गया। जैसे मतलब ओपनिंग्स होती हैं, फिर मिडिल गेम, फिर एंड गेम, तो सब कुछ एवरीथिंग शुड बी एकदम वेल आर्टिकुलेटेड तुम्हारे दिमाग में। तुम्हारी मेमोरी शुड बी स्ट्रॉन्ग अगर ओपनिंग्स हैं, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। मतलब ये सिर्फ एक स्पोर्ट नहीं है, ये पूरा एक्सपीरियंस है। जैसे चेस को बहुत बार बोला जाता है कि इट इज़ अ मिक्स ऑफ स्पोर्ट, साइंस एंड आर्ट, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक मैकेनिकल तरीके से सोच के खेल दिया। उस टाइम पे सोचते सोचते कुछ नया भी बनाना है अपने दिमाग में। क्योंकि अगर तो आपने भी सोच लिया, मैंने भी कुछ सोच लिया, हम कुछ तैयारी कर कर आए, फिर तो गेम ही क्या हुई। कुछ अपनी तरफ से क्रिएट करना पड़ता है दिमाग में, कुछ सोचना पड़ता है ऐसा जो दूसरे ओपोनेंट ने नहीं सोचा होगा। एंड सबसे बड़ी बात है कि आगे का सोचना पड़ता है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक एक मूव सोच रहे हैं, अगली 6-6 मूव सोच रहे हैं। एंड दैट इज समथिंग जो बाकी स्पोर्ट्स में बहुत बार नहीं भी होता। तो
ऐसे पूरी लाइफ की भी प्रिपरेशन होती है कि तुम फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हो हर मूव पे। ਅੱਛਾ ਚੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਚੁਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਪੋਰट्स ਵੀ ਖੇਡ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਪੋਰट्स ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੋਗੇ ਹੀ। मेरे लिए वो फुटबॉल होगा। मेरे को आती नहीं है, बट मैंने बस स्कूल लेवल पे खेली थी। बट मेरे हिसाब से फुटबॉल में वो प्लानिंग चाहिए होती है, जैसे जैसी जैसी कोऑर्डिनेशन और प्लानिंग चेस में चाहिए होती है, तो ऐसी प्लानिंग फुटबॉल में भी चाहिए होती है। ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀ ਸਪੋਰट्स ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਤਵੱਜੋ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੈਸ ਨੂੰ ਓਨੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ? ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਚੈਸ ਵੀ ਗੇਮ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹਟ ਕੇ ਗੇਮ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਬਾਕੀ ਸਪੋਰट्स ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਪੋਰट्स ਨੇ। इसमें सबसे बड़ी बात है कि बहुत से लोगों को लगता है कि चेस को स्पोर्ट ही नहीं मानना चाहिए, क्योंकि क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि ज़्यादा मस्कुलर ट्रेनिंग नहीं चाहिए, तो चेस को स्पोर्ट ही नहीं मानना चाहिए। और मेरे हिसाब से ये बहुत गलत बात है, क्योंकि चेस में जिस टाइप की एनर्जी लगती है, फिजिकल एंड मेंटल बोथ, जो कम से कम किसी और स्पोर्ट से कम तो नहीं है, और बहुत सी स्पोर्ट से ज़्यादा ही है मेरे मेरे मानने में। तो सिर्फ इंडिया में बहुत बार सिर्फ माइंडसेट की बात है, इंडिया में नहीं बहुत सी और कंट्रीज में भी बात सिर्फ माइंडसेट की है। चेस को अगर फुल्ली एक स्पोर्ट की तरह रिकग्नाइज करेंगे तो डेफिनेटली होगा वो बेटर। एंड ऐसा है कि जैसे एक बार ओलंपिक्स में हमें रिकग्निशन मिले, एशियन गेम्स में जैसे इस बार चेस पार्ट है, बट वैसे ओलंपिक्स में एक बार रिकग्निशन मिले तो डेफिनेटली फिर लोग भी फिर अपने माइंडसेट वैसे ही। ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹਰ ਸਪੋਰट्स ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਸ ਤੋਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ? मेरे को अपनी एनालिटिकल स्किल्स बहुत इम्प्रूव हुई हैं, और मैं उस चीज़ को किसी भी फील्ड में यूज़ कर सकती हूँ। मतलब चेस में बहुत सारी मूव्स होती हैं, तो उससे उन मूव्स में से कुछ 5-6 को सोचना शुरू करो, फिर उसके बाद एक चूज़ करो, और कैसे चूज़ करेंगे आगे का सोच के कि आगे आगे ओपोनेंट क्या खेलेगा, फिर हम क्या खेलेंगे। तो जो एनालिटिकल स्किल्स लोगों को कोर्सेज करके और डिग्रीज के बाद भी नहीं मिलती, वो एज अ चेस प्लेयर मुझे बहुत बचपन से ही मेरे में अंदर अब वो बिल्ट इन हो गई है। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਲੜਕਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਲੜਕਾ ਲੜਕੀ ਇਕੱਠੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਐਦਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसे अनकंफर्टेबल फील होता है, क्योंकि मतलब ऐसे देखें तो कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि जैसे कोई 100 बच्चों का टूर्नामेंट होगा, 100 लोगों का टूर्नामेंट होगा, तो 10 से ज़्यादा लड़कियां नहीं मिलेंगी। मतलब 10%, मैक्स टू मैक्स 20% बच्चों में से लड़कियां होती हैं, बच्चे क्या बड़े भी। तो कोई भी टूर्नामेंट खेलेंगे, ओपन टूर्नामेंट, उसमें से 10-20% से ज़्यादा नहीं होती गर्ल्स की पार्टिसिपेशन। ये तो टूर्नामेंट्स की बात है। कोचिंग सेंटर्स में भी गर्ल्स फिर से अगर 10 बच्चे कोचिंग सेंटर में हैं, तो उनमें से 2 गर्ल्स से ज़्यादा तो पक्का ही नहीं मिलेंगी। तो हमें ऐसी शुरू से एक आदत सी पड़ जाती है कि ऐसे ही है। तो अब मुझे बचपन से लेके अभी तक आदत है कि मैं अगर अपने 10 मैच खेलूंगी एक टूर्नामेंट में, तो हो सकता है मुझे उसमें 10 के 10 लड़के ही मिले, मुश्किल से 1 या 2 लड़कियां मिल सकती हैं। तो अब प्रॉपर मेरे में वो चीज़ बिल्ट हो गई है, मेरे में वो कॉन्फिडेंस आ गया है। बट हाँ, अगर कोई यंग गर्ल है, कोई 5 इयर्स की गर्ल है, कोई 6 इयर्स की गर्ल है, एंड ओवरऑल देखें तो गर्ल्स के कॉम्पिटिशन्स बहुत बार स्पोर्ट्स में अलग ही होते हैं बॉयज़ से, तो उस गर्ल के लिए शुरू में स्टार्ट करना इतना ईजी नहीं भी हो सकता। तो ये चीज़ हमें कॉन्फिडेंस जो है गर्ल्स में बिल्ड करना पड़ता है, एक एक्स्ट्रा लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, वो एक्स्ट्रा मेहनत लड़कियों को खुद से करनी पड़ती है। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਪੋਰट्स ਪਾਰਸ਼ਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪਲੇਅਰ ਥੋੜਾ ਫੇਵਰਿਟਿਜ਼ਮ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਚਹਤਾ ਪਲੇਅਰ ਹੈ, ਐਦਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬੀਇੰਗ ਐਨ ਪਲੇਅਰ ਕੀ व्यूज ਨੇ? फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म तो हर स्पोर्ट में होता है, एंड सबसे बड़ी बात है कि फेवरेटिज्म चेस में कम होता है। जैसे कि जो टीम स्पोर्ट्स होती हैं, उनमें टीम चूज करने टाइम सबका कोई फेवरेट, किसी ना किसी का कोई फेवरेट है, वो उसको चूज हो जाएगा, चाहे उससे शायद कोई बेटर प्लेयर भी था। पर इंडिविजुअल स्पोर्ट में तुम्हारी अचीवमेंट तुम्हारे हाथ में होती है, पर फिर भी कुछ एरियाज हैं जैसे ट्रेनिंग कैंप्स और अपॉर्चुनिटीज, स्पॉन्सर्स, इस चीज़ में फिर भी फेवरेटिज्म हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ रीजन। जैसे कि कोई नॉर्थ का प्लेयर है, कोई साउथ का प्लेयर है, या गर्ल्स बॉयज़ में हो जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती रहती हैं, पर फिर भी मेरा मानना है कि चेस में तुम्हारी एबिलिटी है एंड तुम मेहनत करना चाहते हो तो कोई रोक नहीं सकता। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਪਬਜੀ ਗੇਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੇਮਸ ਨੇ, ਉਹ ਜਦ ਵੀ ਫੋਨ ਓਪਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਗੇਮ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਡਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਚੈਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਫਿਊਚਰ ਚ? इस टाइप से मतलब चेस एक प्रॉपर स्पोर्ट है और ये सारी वीडियो गेम्स हैं, तो वही होता है कि अब पबजी की जो एडिक्शन है वो इसलिए है क्योंकि बच्चों को वो इंटरेस्टिंग लगती है। उसमें इतना भी ज़्यादा ऐसा नहीं है कि हर टाइप से हर समय दिमाग लगाना पड़ रहा है, उसमें एक फाइटिंग भी है। तो अगर चेस इस एंगल से देखें तो अगर हम चेस के अलग अलग वेरिएंट्स देखें, अलग अलग टाइप्स देखें, जैसे एंटी चेस, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ PUBG ਗੇਮ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਸਪਰੈਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਸਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਦੀ, ਐਦਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੇਮ ਇੱਕ ਸਪਰੈਡ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਰੈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚੈਸ ਵਿੱਚ ਐਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ नहीं है। जबकि वही बात है, जैसे अब पबजी जैसी गेम नेगेटिविटी स्प्रेड करती है, और अगर हम देखें कि चेस, अगर वही सेम चीज हम चेस में कर पाते हैं कि अब बच्चा फोन खोल रहा है तो उसको चेस खेलने का मन कर रहा है। मैंने कुछ यंग गर्ल्स देखी हैं जो ऐसी होते हैं, उनके पास फोन है पर वो खोलेंगी तो सबसे पहले चेस की ऐप खोलेंगे और कोई ऐप ही नहीं है। तो अगर एक बार ये चीज डेवलप कर सकते हैं हम बच्चों में, यूथ में, तो वो बहुत लंबी जाएगी, क्योंकि चेस माइंड स्पोर्ट है। एक बार कोई खेल रहा है, अपने फोन से ही खेल रहा है, तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी चल रही है, मेंटल एक्टिविटी चल रही है। अब अगर दिमाग को बिल्कुल ऐसी चीज में लगाएंगे जिसमें ज्यादा मेहनत नहीं लग रही है और एक ही टाइप का काम हो रहा है, अब पबजी में सेम टाइप की फाइटिंग है, तो फिर बच्चे का दिमाग धीरे धीरे नम होता जाता है। बट अगर तुम चेस जैसी स्पोर्ट देखो तो माइंड और डेवलप होता है, क्योंकि हर मूव पे एक न्यू चीज सोचने को मिलती है, हर गेम में एक न्यू चीज क्रिएट करने को मिलती है। तो ये चीज अगर इंटरेस्टिंग बना के स्ट्रीमिंग के साथ वेरिएंट्स ऐड करके अगर ये हम ओवरऑल वर्ल्ड में, इंडिया में, जबकि इवन अब तो आजकल रूरल एरियाज में भी सब बच्चों के पास फोन होते हैं, बच्चों के पास, बड़ों के पास, अगर हम ये चीज़ डेवलप कर सकते हैं तो वो काफ़ी बड़ी बात है। मतलब इससे समाज को काफ़ी फायदा हो सकता है। ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਚੈਸ ਬਾਰੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵੀ ਹੈ, ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਲੇजेस ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਗੇਮਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਚੈਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਸਮਝ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗੇਮ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਗੇਮ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। अब ऐसा है कि जैसे अब विलेजेस में कल्चर ज़्यादा मानते हैं लोग, तो जैसे 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 जो कल्चर बना वो अभी तक चलता आ रहा है। जैसे आपने कहा कि विलेजेस में फिजिकल स्पोर्ट ज़्यादा चलती हैं, जैसे कबड्डी हो गई, रेसलिंग हो गई, ये इनकी ज़्यादा वो है। पर अगर हम देखें जैसे साउथ इंडिया में, केरला में, तमिलनाडु में कुछ विलेजेस ऐसी भी हैं जिनमें पूरी विलेज में चेस चलती है। तो वो लोगों को कभी एडिक्शन नहीं होती किसी, कभी वो लोग ड्रग्स में नहीं पड़ते, कभी ये सब चीज़ें नहीं होती, क्योंकि उन लोगों के पास चेस है खेलने को। वो टाइम पास के लिए कुछ गलत काम नहीं करते, वो चेस खेलते हैं। तो ये चीज़ है कि ये कल्चर जाके डेवलप कर सकते हैं, और ऐसा हुआ है कुछ विलेजेस में, तो और में भी होगा तो डेफिनेटली अच्छा ही होगा। ਤੇ ਤਾਰਨੀ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਚੈਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਫਿਊਚਰ ਪਲਾਨਸ ਕੀ ਨੇ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ? मुझे अपने सबसे पहले तो मुझे अपने वुमेन इंटरनेशनल मास्टर टाइटल को ख़त्म करना है, मतलब मेरा एक लास्ट स्टेप रह गया उसका। तो जितना मुझे उम्मीद थी कि मेरा वो लास्ट ईयर हो जाता, बट कोविड के कारण हम टूर्नामेंट्स नहीं खेल पाए। एंड मेरा अगले साल का तो यही टारगेट रहेगा कि मैं वुमेन ग्रैंड मास्टर टाइटल के लिए काम करूँ। और ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਰਨੀ ਗੋਲ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 12-13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੈਸ ਖੇਡਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਪੋਰਟਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੈਸ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਜਿੰਨੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਓਨੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ PUBG ਵਰਗੇ ਗੇਮਸ ਨੂੰ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਰਗੀਆਂ ਗੇਮਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨੇ ਗੇਮਸ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਬਾਕੀ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੈਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡ ਗੇਮ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦਾ। ਕਮੈਂਟਸ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਣੇ ਰਹੋ TV NRI ਨਾਲ।